नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। 66वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 27 दिसंबर को हुआ था। 691 पदों के लिए ये बहाली प्रक्रिया निकाली गई थी। रिजल्ट 24 मार्च को जारी हुआ, लेकिन उस रिजल्ट के आने के बाद से लगातार जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी का कट ऑफ इतना हाई हो गया कि अभ्यर्थी ने कभी अनुमान ही नहीं लगाया था कि 108 कट ऑफ कभी बीपीएससी का जा सकता है। और उसके बाद से लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी के दरवाजे भी पहुंच रहे हैं, रिजल्ट रिवाइज करने की बात कर रहे हैं। और उसी से संबंधित आज हम बात करेंगे श्योर शख्स सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर है, उनके सर हैं दीपक सर। उनसे सर, सबसे पहले तो बीपीएससी का कट ऑफ 108 गया, उसके बाद से लगातार जिस तरह से अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे थे और उसको लेकर अब ये सामने आ रहा है कि आप रिजल्ट रिवाइज करने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ है ये मामला? पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग रिजल्ट रिवाइज करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कट ऑफ रिवाइज करने की। अच्छा, आपको पता होगा 66वीं बीपीएससी पीटी का जब से रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोग मायूस हैं, खास करके छात्र। मायूस क्यों हैं? क्योंकि कारण सिंपल सा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। आपके पास ऑन रिकॉर्ड 45वीं से लेकर 65वीं तक का कट ऑफ है। आज तक ऐसा नहीं हुआ बिहार में कि कट ऑफ 100 के पार गया है, लेकिन ऑटोमेटिक रूप से क्या हो जाता है कि कट ऑफ 108 आ जाता है। इसका कारण किसी को पता नहीं है, सब कल्पना कर रहे हैं। लेकिन कारण जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने की ज़रूरत है, बल्कि एग्ज़ाम डेट को जानने की ज़रूरत है। जब पीटी एग्ज़ाम हो रहा था उस दिन सभी के मोबाइल पर आप देख रहे होंगे और आपके पास भी शायद पहुंचा होगा कि आंसर उपलब्ध है। पीटी का आंसर पहले से उपलब्ध है, यानी क्वेश्चन लीक था। पेपर लीक होने का मैटर ये कोई नया नहीं है। बिहार में आप पहले भी जानते हैं, बिहार एसआई हो चाहे अन्य एग्ज़ाम हो, पेपर लीक का मामला हमेशा उठता रहा। लेकिन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि बिहार का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम, जिसमें वैसे लोगों का चयन किया जाता है जो बौद्धिक ही नहीं, तार्किक ही नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी प्रबल होते हैं, लेकिन यहाँ तो सारी बातें अब फीकी है। वैसे लोग आ सकते हैं इस सिस्टम में जिनका पात्रता शायद इस एग्ज़ाम के लायक ना हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कट ऑफ आने के बाद भी कोई सुगबुगाहट नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से, ना बड़े बड़े संस्थानों की तरफ से। कुछ लोग उठकर आ रहे हैं और हम लोग भी यह चाह रहे हैं कि जो कट ऑफ इतना ज़्यादा गया है उसके पीछे कारण क्या है। अगर कट ऑफ जब पीछे का कारण जाना जाए तो अगर पेपर लीक है तो फिर रिजल्ट तो दोबारा नहीं अनाउंस किया जा सकता है, लेकिन कट ऑफ को रिवाइज किया जा सकता है, तो वो करना चाहिए। सबसे पहला बात कि आप लोग किन किन मुद्दों को लेकर ये बातें कर रहे हैं, जैसे कि आप हमको अभी बता रहे थे, वो शुरू से बताइए कि कैटेगरी वाइज किस तरह से रिजल्ट की रिवाइज करने की बात हो रही है, किन किन मुद्दों को लेकर आप बीपीएससी के सामने जाने वाले हैं, क्या क्या मांग रखने वाले हैं और क्यों? देखिए, बात रहा बीपीएससी के पास जाने का, तो बीपीएससी के पास भी नो डाउट जाएंगे। हम लोग सीएम से भी मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, हम लोग नेता प्रतिपक्ष से भी मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से भी मिला जाए और इस मुद्दे को कम से कम रखा जाए। मैं ऐसा मानता हूं कि शायद जब सभी जगह इस मुद्दे को उठाया जाएगा तो शासन पर, आयोग पर एक प्रेशर बनेगा। वास्तविकता क्या है या क्या नहीं है वो हम सभी कल्पना कर रहे हैं, लेकिन सामने आना चाहिए चीज़ें। जैसे 2-3 बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। सरकार की तरफ से अभी तक कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आया है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जब रिजल्ट निकाला गया 8,997 रिजल्ट, उसमें जब आप रिजल्ट को देखेंगे तो कोटिवार सीट है। जनरल का 281, एससी का 114, एसटी का 7, ईबीसी का 132, बीसी का 70, बीसीएल गर्ल्स लेडीज़ का 21 और ईडब्ल्यूएस का 66। नंबर ऑफ टाइम्स कितने कैंडिडेट को लिया गया है तो जनरल में देखिएगा 12.45 टाइम्स लिया गया है और 3497 कैंडिडेट का चयन हुआ है। एससी का उसी तरह 1503 का चयन हुआ है 13.2 टाइम्स रिजल्ट के आधार पर। एसटी का 11.15 टाइम्स के आधार पर 78 कैंडिडेट का चयन हुआ है। इसी तरह ईबीसी का 12.015 टाइम्स यानी 1586 कैंडिडेट का चयन हुआ है। इसी आधार पर जब ओवरऑल आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि पूरा 13.02 टाइम्स रिजल्ट दिया गया है बीपीएससी की तरफ से। लेकिन हर कैटेगरी में अलग अलग टाइम्स कैंडिडेट हैं, मतलब
कोई में 12 हैं, कोई में 13 हैं, कोई में 17 हैं, कोई में 11 हैं, कोई में अलग अलग है। ये वेरिएशन क्यों है, इसका जवाब बीपीएससी ने अभी तक नहीं दिया है। पहली बात तो ऐसा है तो ओवरऑल बीपीएससी 15 टाइम्स रिजल्ट देता है या 20 टाइम रिजल्ट देता, जैसा कि सब बोलते हैं कि 10 टाइम्स देना चाहिए। बीपीएससी अभी तक ये रूल लगाया नहीं है और दिखा भी नहीं है। तो नहीं दिखा तो एक ओवरऑल मार्जिन पर आप सभी कैटेगरी के रिजल्ट को निकाल देते, 15 टाइम्स कर देते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। शायद कुछ कैंडिडेट इसमें जो काबिल कैंडिडेट हैं, जो किसी एक कारण से छूट गए हैं या एक नंबर से छूट गए हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 102 था जब बीपीएससी आंसर की जारी किया था, या 103 था, और जब अभी वो मिला रहे हैं, जब अभी भेजा आयोग ने जारी किया है, तो 90, 91, 92, 93 उन छात्रों का क्या गलती है वो भी पता नहीं चल रहा है। क्यों नंबर कम हो गया? 4 नंबर का, 4 क्वेश्चन का आपने आगे पीछे किया या आंसर चेंज किया, लेकिन इतना नंबर कैसे पीछे चला गया? और ऐसा मैं नहीं कहूँगा, कई सारे लिस्टिंग है, आप जाइए, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ देखिए, आपको कई सारे कैंडिडेट ऐसा कहते हुए मिलेंगे। तो समस्या बहुत सारा है, जवाब देने वाला कोई नहीं है, जवाब मांगने वाला भी बहुत कम लोग हैं। विद्यार्थियों में समस्या यह है कि विद्यार्थी ये नहीं चाहते हैं कि वो प्रशासन या फिर कोर्ट कचहरी के आगे पीछे चलते रहें। लेकिन एक समस्या को आप देखिए, यह समस्या का एक शुरुआत है। अगर ये अभी नहीं रुका तो अगला बार आप 108 नहीं 115, 120, 130, 150 तक पहुंच न जाए, ऐसा भी मैटर हो सकता है। क्योंकि एडमिशन में आप देखते होंगे, ड्यू में जब जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में या पटना यूनिवर्सिटी में, तो 97, 98, 100, ये प्रक्रिया अगर सिविल सर्विसेज में शुरू हो गया तो फिर क्या होगा? फिर तो पढ़ना बेकार है। और पढ़ाएं हम किस आधार पर? स्टूडेंट हमसे ही पूछता है कि सर आप पढ़ाए तो बहुत, रिजल्ट नहीं हुआ तो पढ़ने से क्या लाभ? बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले या फिर हम लोग चाहते हैं कि बोलें, लेकिन बोल नहीं पाते। लगता है कहीं कुछ स्टूडेंट ही या फिर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ ना समस्या हो जाए जो हम लोग के लिए सही ना रहे। लेकिन आवाज़ तो उठाना जरूरी है। बात हमारा डिमांड 3 ही है, और हम लोग इसको लेकर ट्विटर पर कल संडे 4 तारीख को ट्रेंड भी करवाने वाले हैं 11 बजे। आप लोग भी सपोर्ट दें, जो भी देख रहे हैं। #रिवाइज 66 बीपीएससी पीटी रिजल्ट, ये हमारा हैशटैग है, और आप सभी से यह निवेदन है कि इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। ये इसलिए नहीं क्योंकि आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए करें ताकि आगे कोई ऐसा प्रक्रिया, ऐसा कोई करप्शन या ऐसा कोई बात ना हो जाए जिससे एक प्रतिभावान छात्र जिसका सपना होता है सिविल सर्विस में जाने का, वो छूट जाए। अच्छा, ये तो हो गया ऑनलाइन आपका ट्रेंड करवाने का, बीपीएससी को रिवाइज करे कट ऑफ, है ना। इसके अलावा, ऑनलाइन के अलावा क्या आप कोई और प्रदर्शन करने वाले हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गांधीवादी मूल्यों के अधीन रहकर काम करें। सिविल सर्विस में नैतिकता भी एक बड़ी बात होती है, और हम लोग चाहते हैं कि अपने वैल्यू को साथ लेकर चलें, और इसलिए हम लोग प्रारंभिक स्तर पर सभी जनों से मिलने में लगे हुए, चाहे वो सीएम ऑफिस हो। हम लोग मेल भी किए हैं, बहुत सारा मेल और रिप्लाई भी आ रहा है, शासन की तरफ से रिप्लाई आ रहा है। हालांकि बीपीएससी की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, शासन क्या? हाँ, सीएमओ से रिप्लाई आया है कि हम आपके इस जो मुद्दा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्या जो समस्या है उसको देख रहे हैं। अब उस पर देखते हैं आगे क्या बात होता है, नहीं होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन समस्या यह है कि मेंस का डेट अनाउंस कर दिया गया है। अगर हम लोग तात्कालिक रूप से जल्दी इस पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो मेंस भी हो जाएगा और सारी बातें धरी की धरी रह जाएगी। ऐसे ही बीपीएससी बहुत चालाक है, ऐसे भी चालाक क्यों नहीं रहेगा? आयोग है, बड़ा डिपार्टमेंट है। रिजल्ट भी उस समय आउट होता है जब सारे बच्चे इधर उधर रहते हैं, सारे कोचिंग संस्थान बंद रहते हैं, विरोध का कोई आवाज़ ही नहीं उठता है। जब तक विरोध के लिए आवाज़ उठाइएगा तब तक नेक्स्ट एग्जाम का शेड्यूल या फिर कैलेंडर जारी हो जाएगा। आप उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि बच्चा ये नहीं चाहता है कि उसका टाइम लैप्स हो, वो पढ़ते रहना चाहता है, दिन भर पढ़ता है, रात भर पढ़ता है, जब रिजल्ट नहीं आता है तो फिर अगले प्रोग्राम में लग जाता है। जबकि उसको ये समझ होना चाहिए कि अगर यह प्रक्रिया जो बिहार SIA के छोटे से एग्जाम से शुरू हुआ था, आज बीपीएससी तक पहुंच गया, तो आज कल हर एग्जाम तक पहुंच सकता है। और पहली बार बीपीएससी में पेपर लीक का मामला सामने आया, ऐसा आप कह सकते हैं कि सामने प्रत्यक्ष रूप से आया। प्रत्यक्ष रूप से। अब प्रत्यक्ष क्या होता है ये तो हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये बातें सामने आई, क्योंकि आप सेंटर से निकले होंगे और देखे होंगे बहुत सारे मोबाइल में स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा था। बहुत सारे छात्रों ने इंडिविजुअल रूप से कहा भी। अब ये तो ऑन रिकॉर्ड कोई बोलने को तैयार नहीं होंगे, ऑन रिकॉर्ड बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो सेंटर का परीक्षा कैंसिल क्यों हुआ? हाँ, ये भी एक बड़ा इशू है। सरकार कहती है या फिर प्रशासन कहता है क्वेश्चन आउट नहीं हुआ,
तो औरंगाबाद में दोबारा एग्जाम कराने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। एक और बात, औरंगाबाद से रिलेटेड ही आप बात कर लिए तो आगे बढ़ लेते हैं। औरंगाबाद में जो 500 प्लस कैंडिडेट दोबारा एग्जाम दिए, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि एक भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं हुआ है पीटी में। अब ये बड़ी विडम्बना है, क्या एक भी छात्र उस काबिल नहीं था कि वो पीटी कट ऑफ पार कर सके? या हो ये सकता है कि अगर वहाँ से आउट हुआ है तो उन छात्रों को दंडित किया गया हो, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन पॉसिबिलिटी में सारा बात नहीं होता है, लेकिन ये तो हम मान ही सकते हैं कि अगर एक भी रिजल्ट नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो बात है। मतलब यहाँ दो बातें, एक तरफ तो आयोग ये बातें कह रहा है कि क्वेश्चन आसान थे इसलिए 108 कटअप चले गए, दूसरी तरफ ये है कि औरंगाबाद का सेंटर मतलब क्वेश्चन इतने आसान थे कि कोई पास ही नहीं हो पाया। हालांकि क्वेश्चन चेंज हुए उसके बाद, लेकिन एक भी काबिल ना हो, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, आयोग अपनी तरफ से कुछ ही बोले क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है तो 108 कटअप गया, यानी अभी तक जो क्वेश्चन सेट कर रहा था वो बहुत हार्ड था। 45वीं से मिला लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि आयोग ने यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन दे दिया हो। आयोग हमेशा स्टैटिक क्वेश्चन पर रहा है फोकस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो देता नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे दे तो फिर ये यूपीएससी लेवल का खड़ा हो जाएगा। बात भी करते हैं आयोग के अधिकारी कि हम यूपीएससी लेवल का करने जा रहे हैं एग्जाम को। किस तरह की बात कर रहे हैं आप यहाँ रटा रटाया क्वेश्चन देते हैं और कहते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हर एग्जाम का क्वेश्चन उठा के आप देख लें, क्या अभी तक आसान क्वेश्चन नहीं आया था? और क्या लोग काबिल नहीं थे? अभी भी लोग काबिल थे, और तब भी लोग काबिल थे, तब भी कट ऑफ 100 के पहले आता था। तो ये कहना कि आसान क्वेश्चन है, या कुछ कैंडिडेट ये कहेंगे बहुत आसान है क्योंकि उनका हो गया है सिलेक्शन। लेकिन आप बहुसंख्यक स्टूडेंट से पूछिए, एक सर्वे कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि उतना भी आसान नहीं था कि 108 कट ऑफ चल जाए। तो देखा जाए तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं जो सर से हमने बात की। पहला तो है कि कट ऑफ रिवाइज किया जाए, रिजल्ट रिवाइज करने की बात नहीं हो रही है। कट ऑफ यानी कि जो 108 है उसे थोड़ा और नीचे लाया जाए। दूसरा बात हो रही है कि परीक्षा में पारदर्शिता लाया जाए। पारदर्शिता कहने का अर्थ है कि जो पेपर लीक का मामला जिस तरह से लगातार उठते हैं वो ना हो, ये दूसरा डिमांड। पारदर्शिता का एक और मतलब है, देखिए एग्जाम बीपीएससी का होता है, इवन अब तो नंबर भी जारी कर देता है आयोग, लेकिन उन छात्रों का कहना है कि सर मेरा 102 था बीपीएससी आंसर की से, या 100 प्लस था, और जब नंबर दिखाया गया तो 90 प्लस है, तो इतना नंबर कहाँ गया? तो हमारा ओमआर सीट हमको दे दिया जाए। आरटीआई जब लगाया जाता है तो बहुत चक्कर लगाते लगाते आपको आरटीआई कॉपी मिलता भी और नहीं भी मिलता है। मेंस का तो कम से कम मिल भी जाता है, लेकिन पीटी का तो हमने नहीं देखा आज तक कि कोई ओमआर सीट बच्चों के हाथ में आया हो। जब आप इतना ज़्यादा पारदर्शी हैं और आरटीआई के नियम को मानते हैं तो आप ओएमआर सीट उपलब्ध करा दीजिए बच्चों को। पारदर्शिता बरत रहे ना, आप नंबर दे रहे हैं तो ओएमआर सीट देने में क्या जाता है? तो पारदर्शिता का यही मतलब है। तीसरा एक और डिमांड है शासन से कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसा दोबारा ना हो। जिस तरह पेपर लीक का मैटर सामने आया, या जिस तरह औरंगाबाद में सेंटर से एक भी छात्र का सिलेक्शन नहीं हुआ, इस तरह की प्रक्रिया से हम लोग छात्रों का क्या होता है और टीचर का क्या होता है, मनोबल कम हो जाता है, और इस एग्जाम के प्रति जो विश्वास है, भरोसा है, वो कमज़ोर हो जाता है। छात्र बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि सर मोह भंग हो गया बीपीएससी से। मोह भंग होने का मतलब सीधा है कि आज विद्यार्थी इस आयोग के प्रति जो विश्वास रखता था वो विश्वास नहीं रहा, और एक संस्था के प्रति अगर विश्वास ना हो तो वो संस्था किस काम की रहेगी, इस पर भी सोचना होगा एक बार। तो 66th बीपीएससी के पीटी रिजल्ट को लेकर कल यानी कि रविवार के दिन 4 अप्रैल को कितने बजे से सर ट्रेंडिंग है? 11 बजे सुबह से रिवाइज्ड 66 बीपीएससी पीटी रिजल्ट हैशटैग रिवाइज्ड 66 बीपीएससी पीटी रिजल्ट ट्रेंड करा रहे हैं सर ये ट्विटर पर। और आप भी इसमें शामिल हो, अगर आप अभ्यर्थी हैं, नहीं भी हैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और जो आयोग के भर्ती आयोग हैं उनमें सुधार के लिए ज़रूरी है कि आप भी इसमें शामिल हो। और जिस तरह से बिहार के भर्ती आयोग अपनी मनमानी पर उतारू हो गए हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि कोई खड़ा हो, कोई आवाज़ उठाए। 66वीं बीपीएससी को लेकर आवाज़ें उठने लगी है। पहले भी कोशिश हुई थी 64वीं बीपीएससी में भी, लेकिन आयोग की मनमर्जी के आगे किसी की भी चली नहीं। अब उम्मीद है कि 66वीं बीपीएससी को लेकर जो आवाज़ें उठ रही है कामयाब हो। ट्रेंड कराने से कुछ होगा या नहीं होगा ये नहीं सोचे,
क्योंकि जब करिएगा तभी कुछ होगा, घर बैठने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ ट्रेंड कराना है। और आगे अगर कोई आपके लिए लड़ रहा है तो उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि केवल बोलने से नहीं होगा, साथ खड़ा होना भी ज़रूरी है। और यही आपसे समर्थन की उम्मीद हर वो व्यक्ति कर रहा है जो इसके लिए लड़ रहा है। एक बात और बोलना चाहूँगा, बिहार के छात्रों में एक खासियत है, वो खासियत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। यहाँ कोई भी व्यक्ति जब सामने आता है और इनके साथ खड़े होने की बात करता है तो एक धड़ा तो स्टूडेंट आपके साथ रहेगा, दूसरा धड़ा आपसे विपरीत रहेगा। और जब स्टूडेंट ही साथ नहीं आएंगे तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेतृत्व हो, आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये एक प्रक्रिया है जिसमें पहले स्टूडेंट आपके साथ आते फिर हटते चले जाते, क्योंकि दबाव सभी पर काम करता है। लेकिन यह मान के चले कि आज अगर बिहार दरोगा में हो रहा है, बीएसएससी में हो रहा है, बीपीएससी में होने लगा है, तो कल कोई भी जॉब ऐसा नहीं बचेगा जहां आप काबिलियत के दम पर अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो शासन पर एक दबाव बनाना जरूरी है कि आज विद्यार्थी भी जागरूक हो गया है और यहाँ गलत करेंगे तो कल आपके साथ भी विद्यार्थी खड़ा नहीं रहेगा। तो सर का यही समर्थन आपसे पाने की उम्मीद कि कल जो संडे 4 अप्रैल 11 बजे सुबह से 66वीं जो हैशटैग रिवाइज्ड 66 बीपीएससी पीटी रिजल्ट ट्रेंड कराने की बात की जा रही है, उसमें आप सहयोग करें और समर्थन जरूर दें। ये आपके और आपके भविष्य के साथ आपके परिवार के हित के लिए भी ज़रूरी है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था भर्ती आयोगों में सुधार के लिए भी बेहद ज़रूरी है। आपका सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद इस मुद्दे को उठाने के लिए। और मैं सभी छात्रों से यह उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी आगे आएंगे, सिर्फ अपना रिजल्ट नहीं देखेंगे बल्कि उनका भी सोचेंगे जो काबिल थे, लेकिन इस छोटे से मिस्टेक या जो कह सकते हैं आप इसको कह लीजिए, लेकिन आप साथ आएँ ताकि सभी का भला हो और आपका भी भला हो। धन्यवाद। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।